हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेशल सीरीज में वीडियो नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वीडियो फर्स्ट में आप सबको जैसे बताया है कि हम लोग यहाँ पे वंदना क्वेश्चन सीरीज के कंप्लीट क्वेश्चन की स्टडी हम लोग को करनी है, जिसमें फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप सबके सामने लाएंगे। तो आज उसी सीरीज में उसी क्रम में आज हम लोग का वीडियो नंबर 2 आप सबके लिए आया है। और उसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वह होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पेयर ऑफ डीएनए इन द पेयर ऑफ बेसिस इन डीएनए आर हेल्ड टुगेदर। कहने का सेंस है कि जो पेयर ऑफ डीएनए होता है, पेयर ऑफ डीएनए, ये किसके थ्रू क्या होता है, बेस्ड होता है, मतलब किसके द्वारा ये बना होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ऑप्शन नंबर 3 आयनिक ग्रुप, आयनिक बॉन्ड। और ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा होगा डीऑक्सीराइबोज ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज ग्रुप। सबसे पहले आइए हम लोग डीएनए पढ़ने से पहले समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए कहने का सेंस है, अगर हम डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ें तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर हम बात करें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हम बात करें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटो एंड गुआनिन, ये 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें से हर एक ग्रुप, जिसमें जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के थ्रू एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है, और सेकंड जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के लिए किससे बंधा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है। तो जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसमें जो डीएनए होता है हमारा 4 ग्रुप से मिलकर बना होता है, किससे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और इसमें हर एक ग्रुप एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है, और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ बेसिस इन डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वह एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। हमारे पास फिर क्वेश्चन आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा हमने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले हम लोग जानते हैं किन किन कंपाउंड्स के बीच फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 ही एलिमेंट के साथ फॉर्म होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन इन्हीं 3 एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है SiF4, सेकेंड है SiH4 है, SiH4। नेक्स्ट ऑप्शन है LiH, नेक्स्ट ऑप्शन है HI, और लास्ट ऑप्शन है NH3। अब देखिए हमारा जैसा क्वेश्चन है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे SiH, क्या ये इसमें कहीं SI है, सिलिकॉन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। HI, यहाँ पे यस तो है, I नहीं है। यहाँ पे जो NH3 है, NH3 की बात करें इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया। अगर हम लोग यहाँ पे अमोनिया की बात कर लेते हैं तो अमोनिया में हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल होता है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के हमको कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल रूल होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसी भी कंपाउंड्स को अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है
हाइब्रिडेशन निकालना है तो आप सबसे पहले जो भी कंपाउंड आपके सामने दिया हो, जो भी मॉलिक्यूल आपके सामने दिया हो, आप उसका एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर कहने के सेंस कि आप उस कंपाउंड का एक ग्राफ अपने सामने, एक पिक्चर अपने सामने रिप्रेजेंट करेंगे। जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग यह फार्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर होंगे हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखिए, चेक करिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। अमोनियम कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो अगर यहां पे आ गया 4। अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग अगर जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 आता है तो sp2 होता है, 4 आता है sp3 होता है, 5 आता है sp3d होता है और 6 आता है sp3d होता है। अभी तक जनरली आप सबके सामने मैक्सिमम इतने ही तक आएंगे और उसके बाद से बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन की वैल्यू कितनी आई? 4। अगर 4 आई तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp3। तो अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp3। तो अगर अब देखिए, अगर यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात करें, देखिए ज्योमेट्री और शेप दो डिफरेंट चीजें होती है। ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है। ज्योमेट्री के लिए हम लोग बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्री जब भी ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के उसकी ज्योमेट्री को हम लोग निकालते हैं। लेकिन शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर, शेप के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? सिर्फ बॉन्ड पेयर। अगर हम लोग अमोनिया की ज्योमेट्री की बात करें, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ज्योमेट्री आपने देखेंगे, जो हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या, क्योंकि अगर आप जानते हैं sp हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री बनती है वो लीनियर बनती है। sp2 के लिए प्लेनर बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल बनती है। और टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप उसका CH4, यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ बात मेथेन की बात करें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? यही होता है। CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है यही आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे ये हटा के हमने क्या कर दिया? लोन पेयर लगा दिया। अब ये हमारा क्या होता है? अमोनिया का शेप ले लेता है, जो पिरामिडल शेप होता है। तो यहाँ से ज्योमेट्री हमारी क्या निकली? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब शेप की बात करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है? पिरामिडल शेप हो जाता है। तो अमोनिया का शेप क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। ओके, ये रहा कुछ डिस्कशन अमोनिया के बारे में। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको क्या करें? शेयर करते रहिए, जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं, जो है विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसमें पूछ रहा है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें एक ही फैक्ट क्या है? हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके होना चाहिए? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। देन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्या है? क्लोरोफॉर्म। जैसा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। नेक्स्ट हमारे पास है इथिल एल्कोहल। इथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। नेक्स्ट हमारे पास है इथिल ईथर। अब देखिए, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं जिसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो नहीं करता? तो अब आइए क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH, Cl और Cl। नेक्स्ट बनाए C2H5। आप यहां पे देखेंगे कार्बन और यहां पे ये देखिए, ये क्या हो गया? आप इसकी बात करें CH3, और इथिल ईथर की बात करें आप C2H5O, C2H5।
अगर आप पूछेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा कंपाउंड, विच कंपाउंड डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए पहला क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए इथिल एल्कोहल में देखिए ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जब इथिल एल्कोहल, यहाँ पे डाई इथिल ईथर को हम लोग डाई इथिल ईथर के नाम से भी जानते हैं। तो जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के थ्रू क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू। कहने का सेंस ये है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो डाइमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। आप जानते हैं जब एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो एक डाइमर स्ट्रक्चर, डाइमर लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कहने का मतलब एसिटिक एसिड C2H, एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ये देखिए एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल ले ले एसिटिक एसिड का COOH। अब यह मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वो डाइमर लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनेंगे। कैसे? अभी हमने जैसे बनाया CH3C O, यहाँ पे OH। ये देखिए एक मॉलिक्यूल हो गया। अब आप यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इस टाइप से ड्रॉ करिए, आप C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H। ये देखिए नेक्स्ट CH3, तो CH3COOH, CH3COOH क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड हो गया। जब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, अब देखिए आपस में, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर लेंगे? ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एसिटिक एसिड होते हैं वह क्या करते हैं? वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। तो हमारे पास क्या है? फिनॉल है, सेकेंड है वाटर, नेक्स्ट है लिक्विड अमोनिया, नेक्स्ट लिक्विड HCl, और फिर बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आपको मालूम है फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम फिनॉल की स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड अमोनिया, जैसा अभी हमने आपको बताया, अमोनिया के अंदर भी क्या होगा? अमोनिया यही होता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वाटर को H2O, वाटर मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लिक्विड HCl, कभी भी आप देखेंगे हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया है? क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड HCl जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द बॉन्ड दैट डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने आपसे डिस्कस किया कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या रहा है कि कौन सा बॉन्ड होगा जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन डिटरमाइन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंड आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट आपके पास है कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर लास्ट है आयनिक बॉन्ड। अब आप देख के ऑप्शन बता ही सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन डिसाइड करेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल डिसाइडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा हमने आपको बताया कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा रहता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल डिसाइड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि HCl इज ए गैस। क्वेश्चन है HCl क्या है? गैस है, बट HF क्या है? हमारा लिक्विड है।
HF क्या है, लिक्विड है, ऐसा क्यों? और ऑप्शन में जो हमारा है पहला, HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, HF बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हमारा है HF बॉन्ड इज वीक, HF बॉन्ड वीक होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मॉलिक्यूल एग्रीगेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है HF इज वीक एसिड, HF इज वीक एसिड। देखिए यहां पे दो चीज कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट को कौन डिसाइड कर सकता है? मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट की बात करें वह उनके बॉन्ड डिसाइड करते हैं। तो बॉन्ड कैसे डिसाइड करते हैं? अगर हम बॉन्ड की बात करें, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वह मॉलिक्यूल वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर हम लोग दो लोग हैं, दो क्या चार लोग हैं, चार लोग में अगर हम कह दें आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़िए, तो हाथ पकड़ने का सेंस क्या है कि हाथ पकड़ने मतलब एक दूसरे का जब आप हाथ पकड़ेंगे तो कई प्रकार से पकड़ सकते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए, आपने इस प्रकार हाथ को पकड़ा, ये देखिए इस प्रकार, तो आप जैसे इस प्रकार क्या है, आपके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन तो है, लेकिन आपने एक दूसरे के साथ हल्का सा बॉन्डिंग किया हुआ है, तो क्या ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा? लेकिन अब हम जब सेकंड स्ट्रक्चर में आएंगे आप उससे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा आप एक दूसरे को हाथ तो पकड़िए लेकिन इस प्रकार से पकड़िए। नेक्स्ट फिर हमने कहा ऐसे, फिर हमने कहा ऐसे पकड़िए। तो सबसे देखिए कहने का मतलब जिस बॉन्ड में जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जो बॉन्ड जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्या जितनी स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पे वह मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। कहने का सेंस अगर मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रांग बॉन्ड बंधे हुए हैं, स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे तो वह मॉलिक्यूल सॉलिड होगा। अगर उसमें थोड़ी सी वीक हो गई, क्योंकि आप देखते हैं अगर आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लेंगे, जैसे अगर आपके पास कुछ मिले या ना मिले, आपके पास ये मार्कर होगा, मार्कर में देखेंगे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना क्या है, हार्ड है। क्या है, तोड़ना हार्ड है। अगर मॉलिक्यूल्स इसमें थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड कर दें, इनको क्या कर दें, थोड़ा सा लूज बॉन्डेड कर दें, तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, बॉन्ड तो बंधे हैं, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है। और अगर गैस की बात करें तो आप देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड एकदम नेग्लिजिबल होता है, वह आपस में इतना ज्यादा कहीं भी आप देखेंगे, आप सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे जिसमें आप देखेंगे जब सॉलिड मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं इस प्रकार उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं इस प्रकार कि वो क्या होते हैं, एक कंपाउंड में होते तो है एक बॉक्स में, लेकिन उनके क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा होता है, लेकिन जो गैस के होते हैं ये इस प्रकार होते हैं। अब बताइए हमने पूछा कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ एग्रीगेट होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास है और उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तो क्वेश्चन है HCl इज गैस, गैस कहने का सेंस ये है, और HF इज लिक्विड, जिसमें बॉन्ड जितना स्ट्रांग बनेगा उसका स्टेट उतना अच्छा होगा। कहने मतलब HCl में बॉन्ड तो बना, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। HCl में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और लेकिन HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, और जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो जो लिक्विड स्टेट में है, सॉरी यहाँ पे जो गैस स्टेट में है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन अगर बॉन्ड वीक होती है, अगर बॉन्ड वीक होती तो इसका स्टेट कैसा हो जाता है, गैस हो जाता है। तो समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रांग हो जाने की वजह से जो HF है वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अगर यहाँ पे HF है ड्यू टू स्ट्रांग बॉन्ड, आप ये भी आंसर दे सकते हैं। अगर इनकेस ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन से काफी सिमिलर ऑप्शन ये भी है कि मॉलिक्यूल एग्रीगेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्रीगेशन करने का मतलब है कि एग्रीगेशन मतलब होता है कि मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन ये है HF की वजह से, कि HF में क्या होती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से जो HF है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा न मिले, अगर ये ऑप्शन ना हो, तो आप इस मॉलिक्यूल इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं है। ये काम चलाओ आंसर हो सकता है कि मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल जानते हैं
जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल के बीच एग्रीगेशन हो जाएगा, तो वहां पे थोड़ा सा फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HF बॉन्ड इज स्ट्रांग, सो HF इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड HCl इज फाउंड इन गैस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज लिक्विड ड्यू टू, क्वेश्चन है वाटर लिक्विड क्यों होता है, किसकी वजह से वाटर लिक्विड होता है। अब फिर यही आंसर आपका सही होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर लिक्विड। देखिए आप बात करेंगे, क्वेश्चन है कि वाटर इज H2O इज लिक्विड, वाटर लिक्विड क्यों भैया, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट आपका क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट आपका है वंडरवाल बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर के बीच क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाने की वजह से वाटर क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि H2S ऑक्सीजन और सल्फर सेम फैमिली में होते हैं, लेकिन H2S क्या होता है, ये गैस स्टेट में पाया जाता है। जैसा अभी हमने HCl और HF के केस में देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये कैसा हो जाता है, ये लिक्विड हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, गैस हो जाता है। उसी प्रकार H2O और H2S ये एक ही फैमिली में, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। और H2S क्या होता है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होती है। ओके, तो H2O इज लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका स्ट्रक्चर हमने आपको कल बताया था, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे फिर ये क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच H2O मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट। कहने का मतलब है कि H2O मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब आप सोचने की बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल कितना बना सकता है। आइए सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसा हमने बताया O, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट होता है। आइए इसका भी हाइब्रिडेशन निकालते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने क्या बताया, जैसा आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, तो आप सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लीजिए, आपको मालूम है H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O आपको मालूम है, और ये भी मालूम है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप कहेंगे भैया 1 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको हम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हुए, 2। ओके, आइए अब हम इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना होगा प्लस लोन पेयर। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 2। हाइब्रिडेशन क्या निकल गया, sp3। हमने आपको बताया था अगर वैल्यू 4 आई हाइब्रिडेशन sp3, वैल्यू 3 आती तो हम क्या कहते हैं sp2, और 2 आती तो वैल्यू क्या हो जाती, sp हो जाती। अब हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम लोग जैसा बताया कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों के साथ ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाती, टेट्राहेड्रल हो जाती। कैसा हो जाता, लेकिन हमारा अगर शेप की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर इसकी जो होती है बेंट शेप हो जाती है। कैसा हो जाता है, बेंट, या आप कह सकते हैं वी शेप। स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंट शेप का और वी शेप का। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर हमें निकला, क्या निकला, ये निकला। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो हमारा वाटर का स्ट्रक्चर कैसे निकला, बेंट शेप और वी शेप। अभी हमने बताया कि sp हाइब्रिडेशन में कितने कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जब क्या होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल हो गया। अब जब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, पिरामिडल बनेगा। क्या बनेगा, पिरामिडल। और जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा,
वी शेप हो जाएगा। जैसा हमने आपको चारों स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि अगर आपको एग्जांपल लेना है तो CH4 का स्ट्रक्चर लीजिए और आप देखेंगे वहां पे जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, जहां पे चार के चारों आपको बॉन्ड पेयर मिलेंगे। फिर पिरामिडल के लिए आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए और वी शेप के लिए आप वाटर का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओके, तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। आइए अब वाटर मॉलिक्यूल का मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल किससे, ये देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया। अब यहां पे देखिए इसके पास ये हो गया। अब हम दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं यहां पे, और ये एक बॉन्ड यहां पे बन गया। दूसरा देखिए जितना भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे किसके शेप में बनाएंगे, वी शेप में ही बनाएंगे, आप लीनियर शेप यहां पे नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट अभी देखिए यहां पे ऑक्सीजन अभी है तो आप यहां पे दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन और कर सकते हैं। कैसे, इस प्रकार। ये देखिए तो ऑक्सीजन जो है एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो H2O है, ये क्या है H2O। तो H2O मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड 4। ओके, 4 ही मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो था 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन जो हमारा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम किसमें होंगे। क्वेश्चन है इथेनॉल, सेकेंड डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर, नेक्स्ट है इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, और लास्ट है ट्राई इथिल एमीन, ट्राई इथिल एमीन। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल का C2H5OH, डाई इथिल ईथर C2H5 का होल ट्वाइस, इथिल क्लोराइड CH3 CH2Cl, ट्राई इथिल एमीन, ट्राई इथिल एमीन मतलब C2H5 का होल ट्वाइस एंड नाइट्रोजन। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हम मैक्सिमम कर सकते हैं। आइए अब इसका एक्सपैंड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, यहाँ पे C2H5O C2H5, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे CH3 CH2Cl, नेक्स्ट नाइट्रोजन क्या होगा CH3 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 सॉरी CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और CH2। ये देखिए अब जब स्ट्रक्चर बना हमारा यही बनेगा। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वेश्चन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए ये क्या है, हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल में देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दो, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं रहा। और जो नाइट्रोजन होता है आपको मालूम है नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का वो क्या होगा, इथेनॉल ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं डबल बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता और ये आपका अमोनिया ही है, यहाँ पे 3 बॉन्ड नहीं बनता, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होगा। क्वेश्चन ऑप्शन है वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अमोनिया है और नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। जैसा हमने बताया कि बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा वो क्या होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, अमोनिया NH3 और एसिटिक एसिड CH3 COOH। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होगा,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपको मालूम है जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन होती है इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम होगी कंपेयर टू OH। OH की बॉन्ड लेंथ इनसे ज्यादा होगी और NH की बॉन्ड लेंथ उनसे भी ज्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इससे कम किसकी होगी, OH की होगी, इससे कम किसकी होगी, EHF की होगी। तो अब आपको बताएं जब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ये होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड क्या होगी, यही होगा ना। जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी वह बॉन्ड क्या होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो HF विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। बात कर रहा है कि जो इथेनॉल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास एक इथेनॉल है C2H5OH और जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है 78.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर C2H5O, C2H5O। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -23.6 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे जो क्वेश्चन है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5O2 O। कहने का क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड C2H5 और डाइइथिल ईथर, इथेनॉल और डाइइथिल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H5O। यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्मूला सेम है, दोनों मतलब C2H5O के ही स्ट्रक्चर से बंधे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे बोलेंगे कि कहने का सेंस है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है 78 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे -23 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो गया और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, जबकि दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्म C2H5O जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल आंसर देंगे, क्या होगा, ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड की होने की वजह से जो C2H5OH है उसमें क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है कंपेयर टू डाइइथिल ईथर। डाइइथिल ईथर में देखिए वो ऑक्सीजन किससे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देंगे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन, ये होगा, और आपका हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब C2H5OH देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और रेजोनेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन bonding. Due to the formation of hydrogen bonding, the boiling point of C2H5 ethanol is maximum compared to diether. Okay, next हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेथनॉल एंड इथेनॉल आर मिक्सेबल इन वाटर। क्वेश्चन है कि जो मेथनॉल होता है और इथेनॉल दोनों वाटर में मिक्सेबल क्यों, मिक्सेबल करने का मतलब है कि दोनों डिजॉल्व स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। जब मेथनॉल और इथेनॉल को वाटर में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे में मिक्स कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल क्यों जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका पहला कोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन नेक्स्ट ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नेक्स्ट है नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। अब देखिए मेथनॉल है और इथेनॉल है। मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3OH, इथेनॉल का फार्मूला क्या CH2OH। ये देखिए दोनों मॉलिक्यूल में जब आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों CH3OH और C2H5OH क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे, आइए हम पहले मेथनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखेंगे CH3 ये हो जाएगा और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो होगा ये CH3 के इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखिए ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मेथनॉल का, और वाटर में आप देखेंगे
ये देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन C2H5, ये देखिए ये किसका हो गया C2H5 और ये क्या हो गया H। अब यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर अब आप यहाँ पे देखेंगे ये CH3OH, यहाँ पे भी आप देखते कि क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यह बॉन्ड, यह बॉन्ड और यह बॉन्ड और यह बॉन्ड, ये देखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसी की वजह से मिथनॉल और इथेनॉल का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आप C2H5 की जगह पे आप लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन लगा देंगे, या आप और अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे C2H5 और EH, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाइए, फिर ऑक्सीजन लगाइए, फिर हाइड्रोजन लगाइए, फिर हाइड्रोजन, फिर आप डॉटेड C2H5। तो कहने का सेंस है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिथेनॉल एंड इथेनॉल विथ वाटर, सो इट्स क्या आता है, मिक्सबल इन वाटर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट और 24th क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड H2S इज -42 डिग्री सेल्सियस। जैसा अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों? और रीजन आप जानते ही हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है कि H2O में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो इनके बीच इंट्रैक्शन अधिक हो जाएगा, और जब इंट्रैक्शन हो जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और जब ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाएगी। लेकिन H2S क्या होता है, ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच उतना इंट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वंडर वाल फोर्सेस है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद हमारा पाया है आयनिक बॉन्डिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O मॉलिक्यूल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द H2S। ओके, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेंथ होता है वह किसके किसके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हमारे पास ऑप्शन दे दिया है वंडर वाल एंड कोवेलेंट, वंडर वाल एंड कोवेलेंट। नेक्स्ट है हमारा आयनिक एंड कोवेलेंट, नेक्स्ट है आयनिक एंड मेटेलिक, आयनिक एंड मेटेलिक, नेक्स्ट है मेटेलिक एंड कोवेलेंट, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। जैसा अभी हमने पहले बताया कि जिस मॉलिक्यूल्स के बीच जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वह मॉलिक्यूल उतना स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड का होती है, आयनिक बॉन्ड जो होता है हमारा सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। देन हम बात करेंगे जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के बाद अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। नेक्स्ट हमारा होता है मेटेलिक बॉन्ड, देन हमारा क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड के बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हमारा कौन सा बॉन्ड आता है, वंडर वाल बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच होता है। मेटेलिक कोवेलेंट है हमारे बीच, मेटेलिक एंड कोवेलेंट, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। तो यहां पे हमारा मेटेलिक एंड वंडर वाल कहाँ है, वंडर, मेटेलिक एंड वंडर वाल, आयनिक कोवेलेंट। यहाँ पे मेटेलिक और नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है मेटेलिक बॉन्ड का नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्ड नहीं होने की वजह से हम इसके पहले आएंगे, इसके पहले हमारा क्या आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। तो कोवेलेंट और वंडर वाल के बीच में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर नंबर फर्स्ट, वंडर वाल फोर्स एंड कोवेलेंट के बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर करेंगे, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग, उससे वीक क्या होता है कोवेलेंट, और सबसे वीक क्या होता है मेटेलिक, उससे वीक क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक क्या होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये रहा आज का लेक्चर। प्लीज गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की जो सीरीज होगी हम आप सबके लिए लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स यू, बाय बाय, गुड बाय।